अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। ज़कात का बयान जारी है, उसमें जानवरों की ज़कात के ताल्लुक़ से सवाल व जवाब का सिलसिला है। उसमें कुछ बातें इससे पहले शामिल की गई हैं और कुछ सवालात भी। अब एक सवाल ये है कि क्या बेचने के लिए ख़रीदे गए जानवरों पर भी ज़कात लाजिम है और ये कैसे अदा की जाएगी, क्योंकि जानवरों के बारे में पहले बताया जा चुका है कि साइमा जानवर पर ज़कात वाजिब है। जानवर पर ज़कात वाजिब होने के लिए उस जानवर का साइमा होना ज़रूरी है, और उसका मतलब पहले बताया गया कि साल के अक्सर हिस्से में वो चराई पर फिरता हो, चराई पर गुजारा करता हो, यानी फ्री का मुफ्त का चारा साल के अक्सर हिस्से में वो खाता हो, ख़रीद कर उसको चारा न खिलाया जाता हो। तो ऐसे जानवर की बात चल रही थी। ऐसे जानवर हों तो उन पर ज़कात वाजिब होगी। अब वो आगे आएगा कि वो जानवर कितने हों, कितनी मिक़दार में हों तो उन पर ज़कात वाजिब होगी, और कितनी तादाद में हों तो वाजिब नहीं होगी, तो उसको बताएंगे अभी। लेकिन यहाँ ये जो सवाल है कि बेचने के लिए जानवर ख़रीदें, तो इससे पहले जो अमवाल ज़कात बयान किए गए उसमें माल तिजारत भी आया था। तो बेचने के लिए जानवर ख़रीदे गए तो अब वो माल तिजारत हो जाएंगे। तो माल तिजारत तो फिर अब वो उतनी तादाद में हो या ना हो, जानवर जितनी तादाद में ज़कात वाजिब होती है उतनी तादाद में हो या ना हो वो नहीं देखा जाएगा। अब निसाब देखा जाएगा कि वो माल तिजारत का निसाब बनता है कि नहीं बनता। तो कहते हैं कि जी हाँ, ज़कात तो है, यानी उन जानवरों में जो बेचने की नीयत से ख़रीदे गए हैं उनमें भी ज़कात है, लेकिन माल तिजारत होने की वजह से उनकी ज़कात कीमत के हिसाब से अदा की जाएगी। यानी अब जानवर के हिसाब से अदा नहीं की जाएगी कि इतने जानवरों में से इतने जानवर को ज़कात के तौर पर दिया जाए, ऐसा नहीं, बल्कि अब कीमत के एतबार से उसकी ज़कात दी जाएगी। और वो निसाब भी देखना पड़ेगा उसमें कि निसाब बनता है कि नहीं बनता। जो पहले निसाब के बारे में तफसील गुजरी, तो उसने उतनी निसाब के बराबर वो जानवर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उसकी ज़कात कीमत के एतबार से निकाली जाएगी। यानी फिर वो सारे जानवरों की जो कीमत बनती है उसका 2.5% निकाला जाएगा, 40वां हिस्सा निकाला जाएगा ज़कात के तौर पर। आगे सवाल है कि क्या ऊँट, गाय या बकरी वग़ैरह जो जानवर बेचने के लिए ख़रीदे हों और वो जंगल में चरते हों, उन पर भी ज़कात लाजिम होगी, और उनकी ज़कात कैसे देंगे। यानी दोनों चीज़ें हैं, ख़रीदने के लिए और वो क्या है, बेचने के लिए ख़रीदे गए हैं, यानी तिजारत का माल हो गए, और फिर ये कि जंगल में चरते भी हैं, वो मुफ्त का चारा उनको खिलाया जा रहा है। तो अब ऐसी सूरत में उनको माल तिजारत माना जाए या साइमा जानवर माना जाए, दोनों में से क्या माना जाए और किस तरह उसकी ज़कात अदा की जाए। साइमा जानवर के एतबार से तादाद को देखते हुए ज़कात अदा की जाएगी, या फिर उसको माल तिजारत मानते हुए 2.5% वाली जो 40वां हिस्सा है उस एतबार से ज़कात अदा की जाए। तो जवाब देते हैं कि जी हाँ, उन जानवरों पर भी ज़कात वाजिब है, लेकिन ये जानवर साइमा नहीं है बल्कि माल तिजारत है, क्योंकि तिजारत की नीयत कर ली, बेचने की नीयत कर ली, उसको ख़रीदते वक्त ही बेचने की नीयत मौजूद थी, तो ये माल तिजारत हो गया। लिहाजा इन जानवरों की कुल कीमत का 2.5% ज़कात में दिया जाएगा। 2.5% तिजारत के लिए ख़रीदा था, फिर साइमा की नीयत की, तो ज़कात के लिए इब्तिदाए साल उस वक्त से है, ख़रीदने के वक्त से नहीं। यानी पहले जानवर जब ख़रीदा था जब तिजारत की नीयत थी, यानी बेचने की नीयत थी, फिर साइमा की नीयत कर ली, यानी फिर सोचा कि अब इसको नहीं बेचेंगे, अब इसको चराएंगे और इसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल करेंगे, दूध हासिल करेंगे और तवालुद व तनासुल का वो जो फ़ायदा है वो हासिल करेंगे। तो अब ऐसी सूरत में अब जब साइमा जानवर हुआ, तो जिस वक्त उसने साइमा जानवर की नीयत की है कि आज से ये साइमा जानवर है और आज से तिजारत की नीयत उसकी ख़त्म हो गई, तो आज ही से उसके साल की शुरुआत होगी, यहीं से साल, और जब इसके मुताबिक यहाँ से साल शुरू हुआ, इसके मुताबिक साल मुकम्मल होगा, तब जाकर उसको वो ज़कात देनी पड़ेगी, साइमा जानवर वाली ज़कात। अब वो जो बार बार ये आ रहा है कि साइमा जानवर के अंदर ज़कात देनी है, तो वो जानवर के एतबार से देनी, उसकी तादाद के एतबार से। वो तादाद कितनी होनी चाहिए वो तफसील आगे आएगी। आगे सवाल ये कि कितनी उम्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है। यानी अगर माल तिजारत है तो उसमें उम्र नहीं देखेंगे, उसमें तो कीमत देखनी है। साइमा जानवर है तो उसमें उम्र भी देखी जाएगी। साइमा जानवर में कितनी उम्र होनी चाहिए तो ज़कात वाजिब होगी।
कहते हैं कि कम से कम 1 साल की उम्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है। 1 साल से कम जानवर हैं, यानी सारे के सारे जानवर जितने भी हैं वो सब के सब 1 साल से कम ही उम्र के, तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर 39 बकरे और बकरियां साल से कम उम्र के हैं, ठीक है, और एक बकरा या एक बकरी 1 साल का हो चुका है, तो अब तमाम को शामिल हिसाब किया जाएगा, यानी सबको मिलाकर देखा जाएगा। और अगर कोई भी साल भर का नहीं, यानी सारे जानवर 1 साल से कम के हैं, तो फिर ज़कात नहीं वाजिब होगी, यानी फिर सबको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब वो शामिल करने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि बकरी बकरा वगैरह का जो निसाब है जिसमें ज़कात वाजिब होती है वो कम से कम 40 की तादाद है, यानी बकरे 40 की तादाद में हों और 1 साल या उससे ज़्यादा के हों तो उसमें ज़कात वाजिब होगी। लेकिन कहते हैं कि 40 के 40 सब के सब 1 साल से कम के हैं तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर 39 बकरे बकरियां ये 1 साल से कम के हैं, लेकिन एक बकरा भी या एक बकरी भी अगर 1 साल की है या उससे ज़्यादा की है तो फिर ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि फिर सबको मिला कर देखा जाएगा, यानी वो बाकी के 39 को भी फिर इसमें शामिल कर लेंगे तो 40 हो जाएंगे। तो 40 का अदद मुकम्मल होने की वजह से फिर उसमें वो ज़कात वाजिब होगी। आगे सवाल है कि अगर किसी के पास ऊँट गाय और बकरियां हों लेकिन उनमें से कोई भी निसाब को ना पहुंचता हो तो क्या वो भी ज़कात देगा? यानी ऊँटों का जो निसाब अभी आगे बताएंगे कि इतने ऊँट हो तो ज़कात वाजिब होती है, इतनी गाय हो तो ज़कात वाजिब होती है, इतनी बकरियां या इतने बकरे हो तो ज़कात वाजिब होती है। उनमें से कोई भी निसाब के बराबर नहीं पहुंच रहा है, जैसे कम से कम 5 ऊँट होने चाहिए तो ज़कात वाजिब होती है, और गाय के बारे में है कि कम से कम 30 होनी चाहिए, और बकरियों के बारे में कि कम से कम 40 होनी चाहिए। तो गाय जो है वो कितनी 30 से कम है, और बकरियां जो है वो 40 से कम, बकरियां और बकरे जो है वो 40 से कम, और ऊँट जो है वो 5 से कम, यानी कोई भी निसाब के बराबर नहीं पहुंच रहा है। जो उनका निसाब है, जो जानवरों का अलग अलग जो निसाब है उनमें से कोई भी निसाब को नहीं पहुंचता है तो क्या ज़कात देंगे? तो जवाब है कि अगर किसी के पास ऊँट गाय और बकरियां हों लेकिन उनमें से कोई भी निसाब को ना पहुंचता हो तो उनको मिलाया नहीं जाएगा और ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। यानी क्या मतलब हुआ कि एक किस्म के जानवर अलग रखे जाएंगे, दूसरी किस्म के जानवर अलग रख के देखा जाएगा, अलग उनका हिसाब लगाया जाएगा। जो अलग अलग जिन्स के जानवर है, यानी ऊँट ये अलग जिन्स है, अलग किस्म है, बकरियां बकरे अलग जिन्स है, और गाय भैंस ये अलग जिन्स है। हाँ, बकरियां बकरे में भेड़ भी शामिल हो जाएगी, उसमें दुम्बा भी शामिल हो जाएगा, वो सब एक ही जिन्स के जानवर माने जाते हैं, उसमें सबको मिलाकर देखा जाएगा। लेकिन गाय है और बकरे बकरियां, तो दोनों को मिलाकर जानवर की गिनती नहीं की जाएगी। यानी ऊँट का अलग हिसाब होगा, बकरियों का अलग हिसाब होगा, बकरों का अलग, यानी बकरे बकरियों का अलग हिसाब होगा, और गाय भैंस वगैरह का अलग हिसाब होगा। आगे सवाल है कि क्या भैंसों पर भी ज़कात वाजिब है? जवाब जी हाँ, अगर भैंसों में वजूबे ज़कात के शराइत पाए जाते हों तो उन पर भी ज़कात वाजिब है, और उनकी ज़कात का हिसाब लगाने का वही तरीक़ा है जो गाय की ज़कात का हिसाब है, क्योंकि ये भी गाय के हुक्म में ही है। भैंस जो है वो गाय ही की जिन्स से, गाय ही के हुक्म में है, बल्कि अगर गाय और भैंस दोनों हों तो दोनों को मिलाकर ज़कात का हिसाब लगाया जाएगा। यानी गाय की जो तादाद बताई गई वो ज़कात वाली वो 30 होनी चाहिए। मान लीजिए कि 15 गाय हैं और 15 भैंस हैं, तो दोनों मिलाकर 30 हो जाती, तो ज़कात वाजिब होगी। दोनों को मिलाकर हिसाब लगाया जाएगा, और जिस किस्म की तादाद ज़्यादा हो उसी का बच्चा ज़कात में अदा किया जाए। यानी अब सवाल ये आ गया कि कुछ गाय हैं और कुछ भैंस है, अब दोनों को मिलाने का हुक्म है, तो अब कोई कम और कोई ज़्यादा भी हो सकता है। गाय ज़्यादा हो सकती है तो भैंसें कम हो सकती है, या भैंसें ज़्यादा हो सकती हैं तो गाय कम हो सकती है। तो अब ज़कात में जैसे कि 30 से लेकर 39 तक, अभी आगे बताएंगे, 30 से लेकर 39 तक अगर गाय हैं तो 1 साल का बछड़ा ज़कात के तौर पर देना है, या 1 साल की बच्चियाँ ज़कात के तौर पर देना है। तो अब यहाँ पे अगर गाय और भैंस दोनों हैं और दोनों मिलाकर निसाब बन जा रहा है, तो हम गाय का बच्चा ज़कात के तौर पर देंगे या भैंस का बच्चा ज़कात के तौर पर देंगे? तो उसमें जो भी ज़्यादा तादाद में है उसका बच्चा दिया जाएगा ज़कात के तौर पर। यानी मिसाल के तौर पर अगर गाय की तादाद ज़्यादा है, यानी जैसे 30 है, दोनों मिलाकर 30 बन गए, लेकिन उसमें से 20 गाय हैं और 10 भैंसें हैं, तो गाय का बछड़ा दिया जाएगा या गाय की बच्चियाँ दी जाएगी। ठीक है, और अगर भैंसों की तादाद ज़्यादा, यानी भैंसें 20 हैं और गाय सिर्फ 10 हैं, तो इसी सूरत में भैंस का बच्चा वो ज़कात के तौर पर दिया जाएगा। आगे सवाल है कि क्या चर कर गुजारा करने वाले घोड़े गधे और खच्चर की ज़कात वाजिब है? इससे पहले ही बताया जा चुका है कि जिन जानवरों में ज़कात वाजिब वो 3 किस्म के जानवर हैं, ऊँट है, बकरा बकरी भेड़ दुम्बा वगैरह, और तीसरे नंबर पर गाय भैंस। ये 3 ही किस्म के जानवर, इनमें ज़कात वाजिब होती है। बाकी के जानवरों में जानवर होने की हैसियत से, यानी साइमा जानवर होने की हैसियत से ज़कात वाजिब नहीं होगी। बाकी के जानवर अगर माले तिजारत हों तो माले तिजारत होने की हैसियत से ज़कात वाजिब होगी, वो अलग हुक्म होगा।
वो हैसियत बदल जाएगी, माल तिजारत हो जाएंगे। उसी को कहते हैं कि घोड़े, गधे और खच्चर की ज़कात देना वाजिब नहीं है, अगरचे चर कर गुजारा करते हों। हाँ, अगर तिजारत के लिए हो, यानी उनको बेचने के लिए ही ख़रीदा गया हो, उनका कारोबार करता हो कोई शख्स, तो फिर ज़कात वाजिब है और कीमत लगाकर उस कीमत का 2.5% ज़कात में दिया जाएगा। यानी उनकी सबकी जानवरों की कीमत निकाल कर उसका 2.5% 40वां हिस्सा जो बनता है वो ज़कात के तौर पर दिया जाएगा। आगे सवाल है कि अगर साइमा जानवर माजूर हो तो उस पर ज़कात वाजिब है। माजूर है यानी लंगड़ा है जानवर या कोई दूसरा ऐब है, तो कब ज़कात वाजिब होगी और कब ज़कात वाजिब नहीं होगी। कहते हैं कि साइमा जानवर अगर माजूर हो तो उसकी ज़कात वाजिब नहीं। जिस जानवर के पाँव कटे हों उसकी ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, अगर अंधा जानवर चराई पर है, जानवर अंधा है और चरता है, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। नीज़ अगर निसाब में कमी हो और अंधे जानवर को मिलाने से वो कमी पूरी हो जाती हो तो उसे मिलाकर ज़कात दी जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बकरी ऐसी है जो अंधी है और उसके अलावा उसके पास 39 बकरे बकरियां और मौजूद हैं, तो अब उस अंधी बकरी को उसमें मिलाया जाएगा। मिलाकर देखें तो 40 बकरियां हो गई, 40 बकरे बकरियां हो गई, तो उसमें ज़कात वाजिब होगी। यानी अंधे को शामिल किया जाएगा, लेकिन जो जानवर जिसके पाँव कटे हुए यानी लंगड़ा जानवर हो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। अब वही सवाल आ गया, वो हिसाब बता रहे हैं कि कितने जानवरों में कितने जानवर में ज़कात वाजिब होगी, कितने जानवरों में ज़कात वाजिब नहीं होगी, और वाजिब होगी तो उसको अदा कैसे करेंगे। कहते हैं कितने ऊँटों पर ज़कात लाजिम होती है। जवाब, साइमा ऊँटों पर ज़कात उस वक्त लाजिम होती है जब उनकी तादाद 5 या 5 से ज़्यादा हो। 5 से कम हो तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर 5 से कम ऊँट हैं या ऊँटनियाँ हैं तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और मज़ीद आसानी के लिए एक नक्शा बनाकर इन्होंने यहाँ पर पेश किया है, उसको मैं आसानी में सुना देता हूँ, पढ़कर सुना देता हूँ, आप उसको जहन में रखेंगे। 5 से लेकर 9 ऊँट अगर हैं तो उसमें एक बकरी ज़कात के तौर पर वाजिब होगी, और 10 से लेकर 14 ऊँट ऊँटनियाँ हैं तो उसमें 2 बकरियाँ ज़कात के तौर पर देनी होगी। 15 से लेकर 19 तक ऊँट ऊँटनियाँ हैं तो उसमें 3 बकरियाँ ज़कात के तौर पर वाजिब होगी। 20 से लेकर 24 तक ऊँट और ऊँटनियाँ हैं तो उसमें 4 बकरियां होंगी। 25 से लेकर 35 तक अगर ऊँट हैं तो 1 साल की एक ऊँटनी देनी पड़ेगी। अब यहाँ बकरियों का हिसाब यहाँ पे ख़त्म, अब यहाँ पे ऊँटनी का हिसाब आ गया। किसमें 25 से लेकर 35 तक अगर ऊँट हैं तो उसमें 1 साल की ऊँटनी देनी पड़ेगी, और 36 से लेकर 45 तक अगर ऊँट और ऊँटनियाँ हैं तो उसमें 2 साल की एक ऊँटनी ज़कात के तौर पर वाजिब है, और 46 से लेकर 60 तक अगर ऊँट और ऊँटनियाँ हैं तो उसमें 3 साल की एक ऊँटनी वाजिब होगी, और 61 से लेकर 75 में 4 साल की ऊँटनी, और 76 से लेकर 90 तक में 2 साल की 2 ऊँटनियाँ वाजिब होगी, और 91 से लेकर 120 तक 3 साल की 2 ऊँटनियाँ वाजिब होगी। अब आगे गाय और भैंस का हिसाब बता रहे हैं कि गायें और भैंसें कितनी हों तो उनमें ज़कात लाजिम होती है। जवाब देते हैं कि गाय पर ज़कात उस वक्त लाजिम होती है जब उनकी तादाद 30 या 30 से ज़्यादा हो। अगर 30 से कम हो तो ज़कात वाजिब नहीं है, और आसानी के लिए यहाँ पर वो नक्शा पेश किया जा रहा है। वो 30 से लेकर 39 तक अगर गाय भैंस हैं तो 1 साला बछड़ा या बछिया ज़कात के तौर पर वाजिब होगा, और 40 से लेकर 59 तक अगर गाय भैंस है तो 2 साला बछड़ा या बछिया वाजिब होगा, और 60 से लेकर 69 तक 1 साल के 2 बछड़े या 2 बछिया, और 70 से लेकर 79 तक यानी 79 तक 1 साल का 1 बछड़ा और 2 साल का 1 बछड़ा, ये हो गया। और 80 से लेकर 89 तक यानी 89 तक, 80 से लेकर 89 यानी 89 तक 2 साल के 2 बछड़े देने होंगे। अच्छा, बीच में छूट गया, वो नहीं आया है, वो 60 से लेकर 69 आ गया, और 80 से लेकर 89 तक 89 तक 2 साल के 2 बछड़े देने होंगे, और उसके बाद जितना भी इजाफा होता चला जाएगा तो जितनी तादाद बढ़ रही है उतनी तादाद के एतबार से वो बछड़े और बछिया की तादाद भी उसमें ज़कात में बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो गाय और भैंस का हिसाब हो गया। अब आगे है कि बकरी, दुम्बा या भेड़ कितनी तादाद में हो तो उन पर ज़कात वाजिब होती है। जवाब, साइमा बकरियों पर ज़कात उस वक्त लाजिम होती है जब उनकी तादाद 40 या उससे ज़्यादा हो। लिहाजा अगर बकरियां 40 से कम हो तो ज़कात वाजिब नहीं है, और यहाँ पे इनका भी नक्शा पेश किया जा रहा है। 40 से लेकर 120 तक अगर बकरियां हैं तो उनमें एक बकरी ज़कात के तौर पर वाजिब होगी, और 121 से लेकर 200 तक बकरियां हैं तो उसमें 2 बकरियां ज़कात के तौर पर वाजिब होगी, और 201 से लेकर 399 तक 399 तक
3 बकरियां वाजिब होंगी। और 400 अगर हो गई बकरियां, 400 बकरियां हो गई, 400 बकरियां सब मिलाकर हो गई, तो उसमें 4 बकरियां ज़कात के तौर पर वाजिब होगी। और अब 400 से ज़्यादा जितने भी ऊपर बकरियां हैं तो उसमें हर 100 की मिक़दार पर 1 बकरी का इजाफा हो जाएगा। यानी 400 में 4 बकरियां हैं, अब 400 के ऊपर चल रहा है मामला, लेकिन 500 तक नहीं पहुंचा, 500 तक अगर पहुंच जाएगा तो 1 बकरी का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह 600 बकरियां हो गए तो 1 और बकरी का इजाफा कर देंगे, यानी 500 बकरियों में 5 बकरियां ज़कात के तौर पर देंगे और 600 बकरियों में 6 बकरियां ज़कात के तौर पर दी जाएगी। इसी तरह आगे हिसाब चलता रहेगा। अब आगे सवाल है कि जानवरों की ज़कात अदा करने की फ़जीलत और न अदा करने की कोई वईद भी है। यानी ये तो आम तौर पर हर माल के ताल्लुक़ से जो माल ज़कात में शुमार होता है उसमें ज़कात अदा करने की फ़जीलत आपने पहले समाअत कर ली और ज़कात ना अदा करने के नुक़सानात भी आपने सुने, लेकिन जानवरों के बारे में ख़ास तौर पर बयान करेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि जी हाँ, जानवरों की ज़कात अदा करने की फ़जीलत है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 3 काम किए उसने ईमान का जायका चख लिया, ईमान का जायका चख लिया, यानी ईमान की हलावत और ईमान की मिठास उसने पा ली। पहला काम क्या है कि जिसने एक अल्लाह की इबादत की और ये यकीन रखा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और दूसरा काम यह कि जिसने खुश दिली से हर साल अपने माल की ज़कात अदा की। और तीसरा काम यह है कि जिसने ज़कात में बूढ़े और बीमार जानवर या बोसीदा कपड़े और घटिया माल के बजाय औसत दर्जे का माल दिया। यानी अब ये जो माल के जो जानवरों की जो ज़कात है उसमें जानवर ही ज़कात के तौर पर देना है, तो उसमें बूढ़ा जानवर दे दे कोई, ये सोचता है ना आदमी कि ये तो दूसरे को देना है, फ़कीर को देना है, तो अच्छे अच्छे जानवर रख लिए और जो बूढ़ा जानवर था या जो कमज़ोर जानवर था या जो बीमार जानवर था उसको ज़कात के तौर पर दे रहा है। इसी तरह माल की ज़कात अदा करने में भी लोग ये देखते हैं कि कपड़े की ज़कात, तिजारत का माल था, जो कपड़ा, कोई अगर कपड़े का कारोबार करता है तो वो कपड़ा माल तिजारत हो जाएगा, तो कपड़े की भी ज़कात देनी है। तो उसमें क्या देखते हैं कि जो घटिया किस्म का कपड़ा होता है वो निकाल कर दिया जाता है, और या जो बिल्कुल पुराना बोसीदा हो गया है कपड़ा, वो बहुत सालों से पड़ा हुआ था, बिक नहीं रहा था, तो अब उसको ज़कात के तौर पर निकालते हैं। इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि दरमियानी दर्जे का माल दिया जाए और जो जानवर भी हो वो भी तंदुरुस्त हो, बीमार ना हो, कमज़ोर ना, बहुत बूढ़ा भी ना हो, दरमियानी उम्र का जानवर हो वो दिया जाए। बल्कि बाज़ जगहों पर तो उम्र बताई गई तो उसी उम्र का देना है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे तुम्हारा बेहतरीन माल तलब नहीं करता और न ही घटिया माल देने की इजाज़त देता है। यानी क्या मतलब हुआ, दरमियानी देने का हुक्म है। मीडियम जो जानवर होगा कीमत के एतबार से या उम्र वगैरह के एतबार से, या दूसरे जो अमवाल होंगे वो भी दूसरे माल कपड़े वगैरह के अंदर भी मीडियम, बहुत ज़्यादा उम्दा भी नहीं। यानी आदमी को ऐसा भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा उम्दा किस्म का बेहतरीन माल अगर हम ज़कात के तौर पर भी दे देंगे तो ये भी उसकी वजह से भी वो दिल चाहता नहीं है कि मैं बेहतरीन माल अपना, तो बेहतरीन माल देने का भी हुक्म नहीं, बहुत ज़्यादा उम्दा किस्म का माल देने का भी हुक्म नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा घटिया देना ये इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो दरमियान वाला होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा उम्दा भी ना हो और बहुत ज़्यादा घटिया भी ना हो, दरमियान वाला माल दिया जाए। तो इसी तरह जानवरों की ज़कात न देने की वईद भी आई है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ऊँटों वाला अपने ऊँटों की ज़कात अदा नहीं करता वो ऊँट क़यामत के दिन पहले से ज़्यादा तादाद में आएंगे, यानी जितनी तादाद में उसके पास थे दुनिया में उससे भी ज़्यादा तादाद में आएंगे। और एक रिवायत में मुझे याद आ रहा है कि उससे ज़्यादा मोटे होकर आएंगे। पहले जितने दुनिया के अंदर वो पतले दुबले भी रहे होंगे तो मोटे हो जाएंगे, और उसे एक चटियल मैदान में बिठा दिया जाएगा। किसको? ज़कात अदा न करने वाले को, जानवरों की ज़कात अदा न करने वाले को एक चटियल मैदान में, सीधे मैदान में, हमवार मैदान में बिठा दिया जाएगा। वो उसे अपने अगले और पिछले पाँव से रोंदेंगे, यानी वो जानवर, जिन जानवरों की उसने ज़कात अदा ना की होगी, एक तो तादाद बढ़ जाएगी, ऊपर से फिर वो मोटे हो चुके होंगे। अब ऐसी सूरत में तादाद भी ज़्यादा हो चुकी है और मोटे भी, अब अगर उसके ऊपर से वो रोनते हुए जाएंगे तो कितनी तकलीफ़ होगी, सब हड्डियाँ चकनाचूर हो जाएंगी, ये जानवर उसको रोनते हुए जाएंगे। जो गाय और भेड़ बकरियों वाला अपने जानवरों की ज़कात अदा नहीं करता वो जानवर क़यामत के दिन पहले से ज़्यादा तादाद में आएंगे और उसे अपने सींगों से मारेंगे, सींगों से मारेंगे और पिछली टांगों से रोंदेंगे। उनमें कोई भी भेड़ या बकरी बग़ैर सींग वाली और टूटे हुए सींग वाली न होगी। क्या मतलब हुआ कि दुनिया में अगरचे सींग टूट चुके होंगे, या दुनिया में हो सकता है कि कुछ बकरियां ऐसी हो जिनके सींग जड़ से उखड़ गए या पहले ही से ना हो, पैदाइशी तौर पर ना हो, लेकिन क़यामत के दिन जब वो जानवर लाए जाएंगे तो खुद ब खुद उनके सींग निकल चुके होंगे। बग़ैर सींग वाला कोई भी जानवर नहीं, क्योंकि सींग से अजाब दिया जाना है,
तो सींग होने चाहिए, तो सींग उनके पैदा कर दिए जाएंगे और वो सींगों से उस आदमी को मारेंगे जिस आदमी ने उनकी ज़कात अदा ना की होगी, और टांगों से, पिछली टांगों से उसको रौंदेंगे। और जो ख़जाने वाला अपने ख़जाने की ज़कात अदा नहीं करता था, वो ख़जाना क़यामत के दिन अश-शुजाउल अक़रा यानी गंजे अज़दहे की सूरत में आएगा। अब ये गंजा अज़दा, इसमें भी बड़ी हिकमत है, यानी ये अज़ाब की शिद्दत बताने के लिए। और वो गंजा अज़दहा क्यों कहा जा रहा है? अजगर, मतलब ये है कि वो अजगर वैसे भी जहरीला होता है, लेकिन जब जहर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो वो अजगर जो है वो गंजा हो जाता है, उसके ख़ुद के जहर की तेज़ी की वजह से, उसके ख़ुद के जहर की शिद्दत की वजह से। यानी इतना सख्त वो अज़दा, आम अज़दा नहीं हो, तो पहले तो जहन्नम का अज़दा, उसको तो हम, उसकी जो तकलीफ़ है उसका तो दुनिया में रहते हुए हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। दुनिया के अज़दहे और दुनिया के सांप ये तो एक मिसाल हैं, इससे कई ज़्यादा ख़तरनाक होंगे वो, कई ज़्यादा उनकी तकलीफ़ सख्त होगी जहन्नम के अज़दहों की और जहन्नम के अजगरों की। तो ये अश-शुजाउल अक़रा फरमाया गया कि उसका जहर इतना सख्त होगा कि उसके जहर की शिद्दत की वजह से ख़ुद वो गंजा हो चुका होगा। वो आएगा, यानी वो ख़जाना अज़दहे की अजगर की शक्ल में आएगा और मुंह खोले हुए उसका पीछा करेगा। जब वो उसके करीब आएगा तो ये उससे भागेगा, यानी ज़कात अदा ना करने वाला भागेगा। वो सांप पुकारेगा कि अपना ख़जाना ले जिसे तूने दुनिया में छुपाया था, यानी तूने जमा करके रखा था, ज़कात अदा नहीं की थी, कि मैं तो इससे गनी हूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरमाया जाएगा कि मुझे तो इस ख़जाने की हाजत नहीं है। जब वो देखेगा कि उससे बचने का कोई चारा नहीं है, वो तो पीछे उसका पीछा करता रहेगा, तो अब वो दाखिल हो जाएगा। दाखिल हो जाएगा का मतलब क्या है? यानी उसके मुंह में अपना हाथ दाखिल कर देगा, खुद ही उसके मुंह में चला जाएगा, बस वो उसे सांड की तरह काट डालेगा, उसको चबा डालेगा, वो उसको निगल लेगा। और ये अज़ाब, ज़कात अदा ना करने वाले को अज़ाब दिया जाएगा। तो बहरहाल अगर ज़कात वाजिब हो रही है, अगर मालिक निसाब हैं तो ज़रूर ज़कात अदा करनी चाहिए। 2.5% अगर हम अपने माल में से अदा कर देंगे तो हमारा कुछ चला नहीं जाएगा, बल्कि इसमें बरकत है। ज़कात अदा करने से हमारे बाकी के माल में बरकत होती है और वो माल महफूज भी हो जाता है, वो चोरी होने से और ज़ाय होने से महफूज हो जाता है। और जो लोग पाबंदी के साथ ज़कात अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके माल में दिन ब दिन, साल ब साल बरकत ही अता फरमाता है। ज़कात अदा करने से, सदक़ा अदा करने से, गरीबों की मदद करने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस माल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाता है, उसमें और बरकत होती है। तो ज़कात का बयान यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला सदक़े का बयान यहाँ से शुरू होगा, उसको हम आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।